के होते हैं टू रेज फाइनेंस फॉर अ शॉर्ट टर्म कैपिटल। इसमें पहला ट्रेड क्रेडिट, एज द नेम सजेस्ट, आप बेसिकली जिस जिस पब्लिशर पार्टनर्स के साथ आप ट्रेडिंग कर रहे हो, आप वहां पे अपने लिए क्रेडिट रेज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, मैं अपना प्रोडक्ट, मैं एक मैन्युफैक्चरिंग फर्म हूँ और मैं एक लैपटॉप बनाता हूँ। ठीक है, अब इस लैपटॉप बनाने के लिए आई गेट अ लॉट ऑफ अल्मुनियम ऑल्सो, आई प्रोबब्ली यूज ऑन द बॉडी ऑफ माई लैपटॉप। तो वो जो अल्मुनियम कंपनी है, मैं उसको बोल सकता हूँ कि यार यू प्रोवाइड मी द अल्मुनियम टू मी, ठीक है, एंड आई विल पे यू आफ्टर 3 मंथ और 6 मंथ पीरियड। तो वो बोलेगा ठीक है। सो डिपेंडिंग अपॉन द काइंड ऑफ बिजनेस आई एम डूइंग विद दैट फर्म, वो मेरे को ट्रेड क्रेडिट इशू कर सकता है। ठीक है, तो द लार्जर माई बिजनेस एसोसिएशन इज विद दैट अनदर फर्म, वो मेरे को क्रेडिट इशू कर सकता है। द स्मॉलर द बिजनेस, वो मेरे को स्मॉलर क्रेडिट इशू करेगा, टेकिंग दैट इनटू कंसिडरेशन। फैक्टरिंग, एनीबडी, किसी को पता है व्हाट इज अ फैक्टरिंग मींस? दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, डायरेक्टली आ जाता है एग्जाम में। सो एनीवन नोज? आई एम गिविंग 2 minutes. ओके, सो मैं बताता हूँ। सो फैक्टरिंग इन इजी वर्ड्स आई एम टेलिंग यू इज व्हाट हैपेंस इज लाइक, अगर एक कंपनी को ना कुछ पैसे हैं जो अपने कस्टमर से रिकवर करने हैं, लेने हैं, उन्होंने उनको क्रेडिट पे दिया हुआ था। ठीक है, नाउ आई नो कि मेरे पास ये 100 कस्टमर है जिनसे मेरे को पैसे लेने हैं, एंड आई विल गेन अराउंड लाइक 50 लाख ऑफ अ रुपी, बट आई डोंट हैव दैट मनी विद मी। सो आई विल शो इट टू द बैंक। मैं बैंक के पास जाऊंगा, मैं उनको बताऊंगा कि देखो, इतने सारे मेरे डेट्स हैं जो जिन्होंने मेरे से लिए हुए हैं। ठीक है, अब मैं अगेंस्ट दोज आई कैन रेज अ लोन फॉर माय कंपनी फ्रॉम द बैंक। बैंक मेरे को एक लोन दे देगा और उसके अगेंस्ट वो ये सारे अपने पास ले लेगा, एंड देन बैंक विल इंश्योर कि उन सब लोगों से वो पेमेंट आते जाए एट टाइम। और अगर वो टाइम पे नहीं आएगा, देन द बैंक कैन ऑल्सो चार्ज पेनल्टी फ्रॉम देम। तो दिस इज कॉल्ड फैक्टरिंग, कि मैंने अपना जो लोन दिया हुआ था उस लोन के अगेंस्ट मैंने फैक्टर करके बैंक से लोन ले लिया, एंड देन बैंक विल गेट ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ कलेक्टिंग द डेबिटर्स बैलेंस। ठीक है, तो बैंक वो ले लेता है, एंड दिस मेथड इज कॉल्ड अ फैक्टरिंग। दिस इज यूज्ड फॉर अ शॉर्ट टर्म पीरियड कलेक्शन, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, मूविंग सर टू द फैक्ट्री एक और सेकेंड। बार समझा दीजिए। तो फैक्टरिंग में क्या होता है कि आप, यू बीइंग अ कंपनी, आपने, यू हैव अ लॉट ऑफ कस्टमर, ठीक है, और आपको उन कस्टमर से को आपने जो प्रोडक्ट दिए थे, आपने उनको क्रेडिट पे प्रोडक्ट दिया था। ठीक है, बहुत बार ऐसा होता है कि मी बीइंग अ कंपनी आई विल गिव प्रोडक्ट टू माय कस्टमर ऑन क्रेडिट। तो वो अमाउंट जो ड्यू हो जाता है मेरे पास, उस ड्यू अमाउंट के बेसिस पे मैं आई कैन गो टू द बैंक और मैं बोलूंगा देखो, मेरे को ये 10 करोड़ रुपए ड्यू है टू रिकवर फ्रॉम दीज कस्टमर, दीज आर द लिस्ट ऑफ कस्टमर, और ये सारी उनकी डिटेल्स है। बैंक उन सबको वेरीफाई करेगा, और बेसिस दैट बैंक विल देन ऑफर मी कि ठीक है, आई एम गिविंग यू अ 5 करोड़ का बजट, आप लोन ले लो एंड गिव मी दिस डिटेल, एंड देन दिस इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कलेक्ट द मनी फ्रॉम दीज कस्टमर हु हैव अ ड्यू टू pay to your company against the product which they have or the services which they have availed. ठीक है, so this method of raising short term capital from bank by the company is called factoring. ओके सर।
ओके, कमिंग टू द सेकंड पार्ट ऑफ इट, व्हाट इज अ लॉन्ग टर्म फाइनेंस? ठीक है, सोर्सेज ऑफ लॉन्ग टर्म फाइनेंस क्या होते हैं? लॉन्ग टर्म फाइनेंस हमने पार्टली अभी पढ़ा भी पीछे, 5 साल से ज्यादा, जहां पे आपको लैंड, फर्नीचर, मशीनरी, उस पूरी बिल्डिंग को बनाने के लिए, फैक्ट्री को स्टैब्लिश करने के लिए जो भी आपका कैपिटल लगता है, हमने वहां पे ये पढ़ा था, तो हमने उसको इसीलिए फिक्स्ड कैपिटल में बात की थी। बट उसका जो नेचर है इन टर्म्स ऑफ पीरियड, और उस बजट जो आपको चाहिए होता है टू एस्टैब्लिश द फिक्स्ड कैपिटल, इज कॉल्ड लॉन्ग टर्म फाइनेंस। ठीक है, तो इट इज रिक्वायर्ड फॉर अ मोर देन 5 year पीरियड। नाउ सोर्सेज ऑफ लॉन्ग टर्म फाइनेंस, there are overall of a five there are five different sources of long term finance. The first source is called a capital market. Now what is a capital market? A capital market is basically an individual or a financial institution or a investment companies. So ये सारे जो तीन तरह के हमारे होते हैं, what all three? Individual, financial institutions and investment companies, ये हम हमारे कैपिटल मार्केट को सम अप करते हैं। ठीक है, सो द मीनिंग ऑफ अ कैपिटल मार्केट इज not, like as it has mentioned here, is not the same or similar to that of a marketplace where goods are bought and sold. Capital market is not a place where goods को लाके बेचा जाता है या खरीदा जाता है। ठीक है, बट कैपिटल मार्केट इज बेसिकली जहां पे हमारा ट्रांजैक्शन ऑफ मनी इज हैपनिंग एंड नॉट ट्रांजैक्शन ऑफ गुड्स। Okay, and transaction of money happens between the company and an individual or an investment institution or an investment companies. Moving ahead to the next, special financial institutions. What are special financial institutions? So you guys must have heard, like हमारे जब देश हमारा आजाद हुआ था आफ्टर इंडिपेंडेंस, a large number of financial institutions have been established in our India. ठीक है, बहुत सारे हो गए थे। इसमें क्या हुआ था, कुछ इंस्टीट्यूशंस ऐसे थे जो हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू एसोसिएशन में स्टैब्लिश किए गए थे। ठीक है, और कुछ इंस्टीट्यूशंस हमारे ऐसे हुए थे जो हमारे स्टेट गवर्नमेंट के साथ स्टैब्लिश हो गए थे। सो डिपेंडिंग अपॉन द नीड, आपने अपने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को स्टैब्लिश किया था, और उसको हम स्पेशल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कहते हैं बिकॉज वो गवर्नमेंट के साथ मिलके स्टैब्लिश हुए थे। अब अगर आपने सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ स्टैब्लिश किया था, तो द होल ऑब्जेक्टिव ऑफ दैट इंस्टीट्यूशन वाज टू प्रोवाइड लोन और वाज टू प्रोवाइड फाइनेंस फॉर देयर लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टिव। ठीक है, तो दीज वेर आल्सो कॉल्ड द नेशनल इंस्टीट्यूशंस। Okay, are you guys okay with it? Yes, sir. Okay. ओके, और जो कंपनीज, जो इन्वेस्टमेंट, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस फॉर्म हुई थी विद रिस्पेक्ट टू स्टेट, अब स्टेट के पास क्या, अब देखो नेशनल अगर इंस्टीट्यूशंस बना है, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ मिलके, तो उनके पर एक स्टेट गवर्नमेंट के साथ मिलके एक इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशन क्रिएट हुआ है, एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्रिएट हुआ है। तो वो ना उस स्टेट के डेवलपमेंट को देखेगा, वहां पे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, उस स्टेट में किस तरह के रिसोर्सेज हैं,
वहां पे नेचर ऑफ बिजनेस क्या है, लोगों का कल्चर क्या है, वो सब स्टडी करके वहां के लोगों को हेल्प करेगा. एंड हेंस दोस काइंड ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस वेर आर आल्सो कॉल्ड एज अ डेवलपमेंट बैंक. ठीक है. तो जनरली हमारे दोनों नेशनल लेवल और स्टेट लेवल दोनों को ही हम डेवलपमेंट बैंक बोलते हैं. बट लार्जली सिंस क्योंकि दोनों का फॉर्मेशन उसी प्रोस्पेक्टिव से हुआ था, और हम ये नहीं, मतलब गवर्नमेंट ने ये बाद में करा कि यार हम नेशनलाइज्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को डेवलपमेंट बैंक नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि मतलब हमें उनको भी बोलना चाहिए, क्योंकि वो भी एट द एंड ऑफ इट आपको एक बजट पैसे दे रहे हैं, फाइनेंशियल नीड दे रहे हैं टू फुलफिल योर नीड्स. But the whole thought of coming the state with the financial institution or creating these special financial institution कि मेरे को अपने स्टेट की डेवलपमेंट को इंश्योर करना था. एंड हेंस उन बैंक को हमने पहले क्लासिफाई किया था बिटवीन एज अ डेवलपमेंट बैंक. ठीक है. तो आप यहाँ पे देखोगे कि अब कॉर्पोरेशन लाइक IFCI which is called an Industrial Finance Corporation of India, a, a body like ICICT, which is called Industrial Credit and Investment Corporation of India, a body like IDBI, which is Industrial Development Bank of India. So these are all Indian institute. These are all institute which has been created along with the anyone. सर क्या पूछा आपने, एक बार रिपीट कर दीजिए. ये IFCI हो गया, ICICT हो गया, IDBI हो गया, ये सब हमारे नेशनल सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ बनी थी. ठीक है. तो ये हमारे नेशनलाइज्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस. वेयर एज ऑन द अदर हैंड हमारे कुछ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है जो स्टेट गवर्नमेंट के साथ बनी थी. समथिंग लाइक स्टेट फाइनेंशियल कॉरपोरेशन, SFCs, और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, SIDS. सो ये सारे हमारे स्टेट लेवल गवर्नमेंट के साथ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का फॉर्मेशन हुआ था. ओके. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ये आता है कि आप स्पेशल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को डिफाइन करो, किस किस टाइप के स्पेशल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं, किस गवर्नमेंट बॉडीज के साथ वो फॉर्मेशन होती है, एंड फ्यू एग्जांपल्स. तो आपको इस तरह से उसके आंसर को सर ये प्राइवेट होता है कि गवर्नमेंट? हेलो ये जो है हेलो. बैंक, ये प्राइवेट होता है या गवर्नमेंट? यार ये प्राइवेट ही होते हैं, बट ये गवर्नमेंट के साथ आते हैं. तो यू कैनॉट कॉल इट अ प्राइवेट और अ गवर्नमेंट. इट्स कॉल्ड अ सेमी गवर्नमेंट. तुमने जैसे LIC सुना होगा, IDBI सुना है, GIC सुना है, UTI सुना है. LIC, आई एम श्योर यू ऑल ऑफ मस्ट हैव हर्ड, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया. यस सर. ठीक है. वो भी यही आता है, वो भी एक डेवलपमेंट बैंक, बट वो थोड़ा इन्वेस्टमेंट कंपनीज की तरह आता है, अ ट्रस्ट. ठीक है. तो दीज आर सेमी गवर्नमेंट, जहां पे गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट है. गवर्नमेंट ने इसको यूज किया था टू एस्टैब्लिश अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन ऑर्डर टू प्रोवाइड लोन टू द कंपनीज. सब लोगों ने अटेंडेंस लिख दिया एक्सेल में, और इज देयर एनीवन हु हैज येट नॉट रिटन इट?
I believe some of you people have not put in your attendance because I can see कि केवल there are 14 entries made in that sheet. Whereas अभी भी आप लोग 17 people on this call and I believe at one point of time there were 22, 23 also. So एक बार everyone please check कर लो if you guys need the link. सर मैंने मैसेज कर दिया अटेंडेंस का। I'm again putting the link in the chat box. Please click on this link. उस लिंक में जाओ, अगर आपका नाम और एनरोलमेंट नंबर है तो उसके आगे यस लिख दो, और अगर नहीं है तो जस्ट नीचे जो लाइन है वहां पे अपना नाम और एनरोलमेंट नंबर ऐड करो और उसके आगे वाई लिख देना। just give me 2 more minutes. आप लोग ये फिल कर लो and then I'm gonna come back. सोनी आपका रोल नंबर लास्ट में क्या है? लास्ट की 4 डिजिट बतानी है या